तो काफ़ी हद तक हमने जो वादे किए थे उनको पूरा करने का प्रयास किया है और आगे भी राजनीति के अंदर रहें नहीं रहें, हार जीत का वो एक रहता है पॉलिटिक्स में। लेकिन हमने कभी हारने पे क्षेत्र को नहीं छोड़ा, कभी जीतने पे धरातल को नहीं छोड़ा। मतलब मैं जब चुनाव जीता था उस टाइम मेरा एक स्लोगन था कि मुझे गांव का बेटा गांव की माताएं बहनें बनाएगी। और अगर आप मेरे को बेटा मानते हो तो जिस दिन मैं चुनाव जीतूं तो थालियां बजनी चाहिए। तो उस दिन जब मैं 28 तारीख को जीता था 2020 उस टाइम पूरे गांव में थालियां बजी थी। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। आज हम मौजूद हैं छत्रगढ़। छत्रगढ़ एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक काम करती है। जी हां, आप चर्चा लगातार सुनते हैं विकास कार्यों की, किस तरीके से 25 साल का सफर रहा राजनीति में, क्या कुछ विकास कार्य करवाए। ये तमाम चीज़ें आपने अक्सर अपने सोशल मीडिया पे और प्लेटफॉर्म, न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे लगातार देखते हो। मैं आपको आज ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, जो 4 साल के कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य होने थे, जो इन्होंने वादे किए थे चुनावी समय में, वो वादे धरातल पे बिल्कुल खरे उतरे हैं। जो ग्रामीणों की मांग थी बिल्कुल वो पूर्ण की है। अब आगामी क्या कुछ प्लान रहेगा इनका, आगे क्या कुछ प्रोग्राम है, ये तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपनी ग्राम पंचायत व समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ छत्तीसगढ़ की तरफ से। जी सरपंच साहब, सबसे पहला मैं आपका राजनीति परिचय जानता हूँ। क्या कुछ राजनीति परिचय रहा आपका, और कब से आपने राजनीति की शुरुआत की? जी, राजनीतिक रूप से तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है। मेरे पिताजी सरपंच रहे हैं पहले, जी। परिवार में भाई और भाभी भी सरपंच रहे हैं। और मैं 2015 से राजनीति के अंदर हूँ। मैंने सरपंच का पहला चुनाव लड़ा, वो कुछ वोटों से मैं हार गया था। उसके बाद से ही मैं लगातार राजनीति के अंदर सक्रिय हूँ। तमाम युवाओं को साथ लेकर, छत्तीसगढ़ के युवाओं को साथ लेकर एक नई राजनीति की शुरुआत के लिए हमने भागदौड़ शुरू की थी और उसमें कामयाब भी हुए। रिकॉर्ड वोटों से मुझे जिताया और जो जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़े थे उन मुद्दों को साकार करने में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल का काफ़ी सहयोग रहा। आपने जैसे बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुए, यहाँ पे कॉलेज का निर्माण हुआ है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण हुआ है, साइंस भी यहाँ दी गई है 12वीं तक। उसके बाद में हॉस्पिटल जो सीएससी बिल्डिंग जो स्वीकृत थी लेकिन नहीं बन पाई, सीएससी बिल्डिंग भी बन गई और उसमें भी अब डॉक्टर वगैरह सब, मतलब सुचारू व्यवस्था है हर तरीके से। मुनसब कोर्ट, यहाँ से लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था, बीकानेर जाना पड़ता था, मुनसब कोर्ट भी खुला है। तो जो जो मेरे सपने थे, 108 एम्बुलेंस का हमारा सपना था। मैं सरपंच बनने के बाद में निजी खर्चे के रूप में मैंने एम्बुलेंस चलाई साल भर। उसके बाद गोविंद राम जी के सहयोग से दो दो एम्बुलेंस आज सरकारी हॉस्पिटल के अंदर है। तो काफ़ी सुविधाओं में विस्तार हुआ और जो मन में था, ग्रामीणों को आपस में जो चकडाणियाँ है हमारे यहाँ, वो रास्तों से वंचित थी, काफ़ी झगड़े थे रास्तों में। तो 100 किलोमीटर का हमारे टारगेट था, वो लगभग हमने अचीव कर लिया है। 5, 10, 20 किलोमीटर का और प्रस्तावित है, तो वो अभी चल रहा है। तो काफ़ी हद तक हमने जो वादे किए थे उनको पूरा करने का प्रयास किया है। और जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे क्षेत्र के अंदर, एक राजनीति, नई राजनीति की शुरुआत हमने की कि लोग नेता के पास और सरपंच के पास जाने के लिए गांव के अंदर गिनती के लोग हुआ करते थे कि फलां आदमी के पास चलते हैं या दो आदमी उनको लेके चलते हैं। उस प्रथा को हमने ख़त्म किया एज ए सरपंच प्रतिनिधि के नाते। आज छत्तीसगढ़ में 8 साल से लेके 60 साल के आदमी तक आपको सरपंच प्रतिनिधि के या सरपंच के परिवार के किसी सदस्य के नंबर होंगे। और आप अगर उसको पूछोगे कि यार सरपंच से मिलना है, तो वो आपको डायरेक्ट वही फ़ोन करके आपसे बात करवा देगा। तो ये जो बीच की जो लोगों की जो एक लाइन थी उसको हमने ख़त्म करने का प्रयास किया, डायरेक्ट प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास किया। गरीब को, क्योंकि पंचायत आप देख रहे हैं कि गांव से थोड़ी दूरी पे है, तो यहाँ बैठने के लिए, लोगों के रुकने के लिए, चाय पानी की व्यवस्था अपने निजी खर्चे पे, क्योंकि गांव वालों ने इतना मान सम्मान दिया है, छत्तीसगढ़ की बदौलत ही आज मैं सब कुछ हूँ। और मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे पे रहा है। और आगे भी राजनीति के अंदर रहें नहीं रहें,
हार जीत का वो एक रहता है पॉलिटिक्स में, लेकिन हमने कभी हारने पे क्षेत्र को नहीं छोड़ा, कभी जीतने पे धरातल को नहीं छोड़ा। हमने हमेशा लोगों से जुड़े रहे और कोई भी काम है जितनी शिद्दत से हो सकता है उसको करने का प्रयास करते हैं। सरपंच साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि आप युवा हो। युवाओं के लिए क्या कुछ सौगात दी गई है ग्राम पंचायत के द्वारा? क्योंकि आज हमने लगातार जमीनी स्तर पे देखा है, जो आज का युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं नशे की दलदल में फंस चुका है। उसे निकालने के लिए क्या कुछ प्रयास रहे, क्या कुछ आपकी पहल रही, कहाँ से आपने उसकी शुरुआत की? देखो, नशे की प्रवृत्ति हमारे क्षेत्र के अंदर और क्षेत्रों से थोड़ी कम है, लेकिन अब धीरे धीरे पांव पसार रही है। तो उसके लिए पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में प्रशासन का पूरा प्रेशर था, आज भी है, पुलिस का अच्छा सहयोग रहता है इसमें। और दूसरा, युवाओं के लिए हमने मतलब नशे से दूर रहे इसके लिए खेल मैदान के रूप में पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर हमने 25 लाख रुपए प्रस्तावित करवाए थे, लेकिन वो आचार संहिता के बाद में उससे 10 से 15 लाख रुपए रिलीज हुए हैं। तो आगे उसमें प्रयासरत है खेल मैदान के लिए, और बच्चों को अच्छा वातावरण मिले शिक्षा के लिए, उसके लिए हमने पंचायत के अंदर, आपको मैं दिखाऊंगा, लाइब्रेरी का निर्माण चल रहा है। 25 से 30 लाख रुपए की लागत से वातानुकूलित लाइब्रेरी बन रही है। जो बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी उसमें, वो सारी की सारी अभी 1 महीने बाद वो गांव के युवाओं को समर्पित की जाएगी। तो अच्छा माहौल मिले शिक्षा के लिए, खेल कूद का माहौल मिले, तो लोग नशे की प्रवृत्ति से दूर होंगे। कुछ इसमें परिवारजनों को भी मैं मानता हूँ कि परिवार के लोगों को भी युवाओं पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है। तो नशे की प्रवृत्ति आपकी सही है कि धीरे धीरे अपने क्षेत्र में पाँव पसार रही है। तो हम तो पूर्णतः प्रशासन के साथ और जितनी हो सकती है जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। समय समय पर ग्राम पंचायत में आयोजन करवाना, कहीं ना कहीं जो जो आज का समय है, सरपंच से बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चियां हैं वो कहीं ना कहीं आगे नहीं आ पाती। कारण क्या रहता है कि फैमिली, या तो उनका मतलब खर्चा उठाने में वो नहीं रहती, या मतलब उनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो जैसे कि आपने बताया कि लाइब्रेरी का बहुत ही अच्छा संचालन हो रहा है, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कॉलेज की बात की आपने, में वो नहीं रहती, या मतलब उनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो जैसे कि आपने बताया कि लाइब्रेरी का बहुत ही अच्छा संचालन हो रहा है, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कॉलेज की बात की आपने और शिक्षा के लिए एक स्कूल की बात की थी, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा तो उसमें सुविधा क्या क्या है? जैसे मान लो आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट करवाई गई? मैं बताऊं, ये बात आपने सही कही। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो सरपंच बनने के बाद जब मैं इस स्कूल स्कूल का निरीक्षण किया, तो सबसे बड़ी एक तो समस्या थी कि उसकी जो चार दीवारी थी वो काफ़ी छोटी थी। तो गुरुजनों ने ये कहा कि भी बच्चियाँ, क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी है हमारे स्कूल की, 1400-1500, बीकानेर जिले की शायद सबसे बड़ी स्कूल है ये, 1500 बच्चे हैं, तो 700-800 बच्चियाँ हैं उसके अंदर। तो मतलब असुरक्षित महसूस करते थे कि चार दीवारी कम थी तो बाहर गाड़ियां जा रही है, बाइक जा रहे हैं, तो आजकल असामाजिक लोग हैं। तो सबसे पहले बनते ही मैंने उस चार दीवारी का निर्माण करवाया। जो बच्चियों के लिए शौचालय बनाए गए थे पूर्व में, जो शौचालय थे वो सही मतलब रेगुलर नहीं थे, तो उनका रिपेयरिंग करवा के, मतलब ये हालात थे कि बच्चियां, 500 बच्चियां जो थी, वो घर से शौच करके आती थी, और दिन भर वो पानी इसलिए नहीं पीती थी कि यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। तो तमाम मेरे क्षेत्र के अंदर जितनी भी स्कूलें हैं, जितनी भी आप जाके मतलब धरातल पे आप चेक कर सकते हो, जितनी भी स्कूलें हैं उनका निरीक्षण करें, शौचालय की व्यवस्था करवाई गई है। एक दो स्कूलों में अभी चल रहा है काम, 8 से 10 स्कूल है मेरे क्षेत्र के अंदर, और दो बड़ी स्कूलें हैं, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। लगभग 2000 बच्चे हैं। तो इनके लिए, जो बच्चियों के लिए खास तौर से शौचालय निर्माण है, बहुत सी सरकारी स्कूलों में नहीं मिलता आपको। आप स्कूलों का निरीक्षण करोगे, गुरुजनों के सहयोग से मतलब सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रयास किया हमने, वो मतलब निजी रूप में, मतलब टीचरों ने भी उसमें सहयोग किया, ग्रामीणों ने सहयोग किया, कुछ हमने सहयोग किया, स्कूलों की दशा सुधारी। आप जाओगे तो आपको पता लगेगा ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में आपको फर्क महसूस होगा। तो पूरा प्रयास रहा। दूसरा, हमारा जो पिछली सरकार के अंदर गोविंद राम जी ने जो शिक्षा के अंदर जो किया है, वो हमेशा इस क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी उनको याद करेगी कि महिलाओं को बाहर भेजने के लिए थोड़ा हिचकिचाहट होती थी कि भाई 12वीं के बाद में बीकानेर जाना पड़ता था या गड़साना जाना पड़ता था, नज़दीक में टाउन गड़साना है, तो थोड़ा सा बच्चियों को भेजने में हिचकिचाहट थी।
तो उस मुद्दे को लेकर हमने शुरुआत से ही, मेरा भी एक ये था कि भाई उच्च शिक्षा के लिए भी यहाँ संस्थान हो। तो हमने प्रयास किया, तो शायद 2019-20 के अंदर हमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिल गया, वो कॉलेज मिल गया हमें। तो उसके अंदर आज एडमिशन भी है। तो एडमिशन मेरे हिसाब से उसमें 50% बच्चियाँ हैं, मतलब बच्चियों का एडमिशन है उसमें 50%। तो महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य किए गए हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी पार्टी के अंदर है, चाहे कोई सरपंच है, चाहे विधायक है, कुछ भी है, और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति आप उसको ही चुनो जो चरित्रवान व्यक्ति हो, जो महिलाओं की इज्जत करता हो, महिलाओं की समस्याओं को समझ सकता हो। ऐसे व्यक्ति को आप चुनकर सत्ता में न लाएं जो महिलाओं की समस्याओं को, महिलाओं के व्यवहार को न समझ पाए। ऐसे व्यक्ति को नहीं। मेरी इस जीत के अंदर सबसे बड़ा योगदान भी महिलाओं का है। मतलब मैं जब चुनाव जीता था उस टाइम मेरा एक स्लोगन था कि मुझे गांव का बेटा गांव की माताएं बहनें बनाएगी। और अगर आप मेरे को बेटा मानते हो तो जिस दिन मैं चुनाव जीतूं तो थालियां बजनी चाहिए। तो उस दिन जब मैं 28 तारीख को जीता था 2020 में, उस टाइम पूरे गांव में थालियां बजी थी। तो गांव के बेटे के रूप में मुझे माना, और मैं पूरा प्रयासरत रहता हूं कि मैं माताओं बहनों की पूरी इज्जत कर सकूं। और आप कभी भी मतलब चेक करो पंचायत में आके, आपको लगभग महीने में 15 दिन आपको महिलाएं यहाँ पे किसी कार्य से या मीटिंग से। पहले यहाँ पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग हिचकिचाहट में थे। रात को 7-7, 8-8 बजे तक भी, अभी जैसे हमारे उज्ज्वला गैस योजना का वो चल रहा था, उस दिन रात को मुझे पता है 9 बजे तक महिलाएं यहाँ बैठी थी। तो उनके परिवार वालों को भी विश्वास है कि पंचायत में है तो हमारा बेटा भाई बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीसीटीवी कैमराज मैंने अपने निजी खर्चे पे लगा रखे हैं, क्योंकि कल को मैं नहीं भी हूँ तो भी किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो इस वजह से। तो पूरा प्रयास रहते हैं एक जनप्रतिनिधि, और मैं कोई एहसान भी नहीं कर रहा हूँ, एक जनप्रतिनिधि की वो रहती है कि लोगों ने हमें चुना है, तो इसी वजह से चुना है कि हम सेवा करके कोई एहसान नहीं करते, उन्हें पूरा अपना 100% दें परिवार की तरह। और प्रयासरत हैं कि आगे भी पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार गांव की सेवा में रहता है। मेरे पिताजी भी हैं, वो भी पूरा टाइम देते हैं, किसी भी प्रकार की ब्याह शादी मरनापन जो भी हो, मतलब हमारा पूरा परिवार गांव के प्रति समर्पित है। और हम इसके प्रति ये नहीं है कि भाई कोई एहसान कर रहे हैं। गांव ने हमें मतलब इतना मान सम्मान दिया, 2-2 4-4 बार हमें सरपंच बनाना, और पूरा प्यार देते हैं। आज हमें चाहे कोई वोट भी नहीं देता है तो मैं उस परिवार से आता हूँ कि अगर मैं अपने विरोधी के यहाँ भी जाता हूँ तो वो हमें दिल से इज्जत देते हैं। अभी वोट देना नहीं देना वो पक्ष विपक्ष की बात है, लेकिन किसी के घर जाते हैं विरोधी के भी, तो वो दिल से इज्जत देता है कि क्योंकि हमने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया। पूरे परिवार में 40 सालों का हमारा राजनीतिक सफर है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, गलत व्यवहार नहीं किया किसी के साथ। और आगे भी ये प्रयास रहेगा कि लोगों को सबको साथ लेके चलें। और प्रयासरत हैं कि छत्तरगढ़ को एक आने वाले टाइम के अंदर लोग कहें कि भाई छत्तरगढ़ हर गांव से अलग दिखता है थोड़ा। रेगिस्तान इलाका है, ढानियों तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी आए, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि आए। तो जैसे कि आपने बताया कि ढानियों तक रोडों का निर्माण हुआ है, ग्रेवल का बात की तो ग्रेवल आज आपके कार्यकाल में कितनी संपूर्ण हो चुकी है, लगभग ढानियों कितने % कवर मान सकते हैं? देखो, मेरा टारगेट था, सबसे पहले टारगेट यही था मेरा कि ढाणियों के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। ढाणियों के लोगों में अगर वोटिंग परसेंटेज का अपने देखें तो मेरा इस बार वोटिंग परसेंट रहा 80% के आसपास। 80-90% वोट मुझे मिला ढाणियों का, चाहे वो किसी जाति वर्ग का था। और मेरा एक ही ध्येय था, क्योंकि मैं चुनाव प्रचार के दौरान जाता था तो 4x4 गाड़ी लेके ही जाना पड़ता था किसी भी ढाणी के अंदर। एक हमारे यहाँ राजपूतों की ढाणी है कैलाश सिंह जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनके एक डिलीवरी केस था, तो डिलीवरी गाड़ी जब भेजी सिविल गाड़ी, वो को महिलाओं के व्यवहार को न समझ पाए। ऐसे व्यक्ति को नहीं। मेरी इस जीत के अंदर सबसे बड़ा योगदान भी महिलाओं का है। मतलब मैं जब चुनाव जीता था उस टाइम मेरा एक स्लोगन था कि मुझे गांव का बेटा गांव की माताएं बहनें बनाएगी। और अगर आप मेरे को बेटा मानते हो तो जिस दिन मैं चुनाव जीतूं तो थालियां बजनी चाहिए। तो उस दिन जब मैं 28 तारीख को जीता था 2020 में, उस टाइम पूरे गांव में थालियां बजी थी। तो गांव के बेटे के रूप में मुझे माना, और मैं पूरा प्रयासरत रहता हूं कि मैं माताओं बहनों की पूरी इज्जत कर सकूं। और आप कभी भी मतलब चेक करो पंचायत में आके,
आपको लगभग महीने में 15 दिन आपको महिलाएं यहाँ पे किसी कार्य से या मीटिंग से, पहले यहाँ पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग हिचकिचाहट में थे। रात को 7-7, 8-8 बजे तक भी, अभी जैसे हमारे उज्ज्वला गैस योजना का वो चल रहा था, उस दिन रात को मुझे पता है 9 बजे तक महिलाएं यहाँ बैठी थी। तो उनके परिवार वालों को भी विश्वास है कि पंचायत में है तो हमारा बेटा भाई बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीसीटीवी कैमराज मैंने अपने निजी खर्चे पे लगा रखे हैं, क्योंकि कल को मैं नहीं भी हूँ तो भी किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो इस वजह से। तो पूरा प्रयास रहते हैं एक जनप्रतिनिधि, और मैं कोई एहसान भी नहीं कर रहा हूँ, एक जनप्रतिनिधि की वो रहती है कि लोगों ने हमें चुना है, तो इसी वजह से चुना है कि हम सेवा करके कोई एहसान नहीं करते, उन्हें पूरा अपना 100% दें परिवार की तरह। और प्रयासरत हैं कि आगे भी पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार गांव की सेवा में रहता है। मेरे पिताजी भी हैं, वो भी पूरा टाइम देते हैं, किसी भी प्रकार की ब्याह शादी मरनापन जो भी हो, मतलब हमारा पूरा परिवार गांव के प्रति समर्पित है। और हम इसके प्रति ये नहीं है कि भाई कोई एहसान कर रहे हैं, गांव ने हमें मतलब इतना मान सम्मान दिया है, 2-2 4-4 बार हमें सरपंच बनाना, और पूरा प्यार देते हैं। आज हमें चाहे कोई वोट भी नहीं देता है तो मैं उस परिवार से आता हूँ कि अगर मैं अपने विरोधी के यहाँ भी जाता हूँ तो वो हमें दिल से इज्जत देते हैं। अभी वोट देना नहीं देना वो पक्ष विपक्ष की बात है, लेकिन किसी के घर जाते हैं विरोधी के भी तो वो दिल से इज्जत देता है, कि क्योंकि हमने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया। पूरे परिवार में 40 सालों का हमारा राजनीतिक सफर है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, गलत व्यवहार नहीं किया किसी के साथ। और आगे भी ये प्रयास रहेगा कि लोगों को सबको साथ लेके चलें, और प्रयासरत हैं कि छत्तरगढ़ को एक आने वाले टाइम के अंदर लोग कहें कि भाई छत्तरगढ़ हर गांव से अलग दिखता है थोड़ा। रेगिस्तान इलाका है, ढानियों तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी आए, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि आए। तो जैसे कि आपने बताया कि ढानियों तक रोडों का निर्माण हुआ है, ग्रेवल का बात की तो ग्रेवल आज आपके कार्यकाल में कितनी संपूर्ण हो चुकी है, लगभग ढानियों कितनी % कवर मान सकते हैं? देखो, मेरा टारगेट था, सबसे पहले टारगेट यही था मेरा कि ढाणियों के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। ढाणियों के लोगों में अगर वोटिंग परसेंटेज का अपने देखें तो मेरा इस बार वोटिंग परसेंट रहा 80% के आसपास, 80-90% वोट मुझे मिला ढाणियों का, चाहे वो किसी जाति वर्ग का था। और मेरा एक ही ध्येय था, क्योंकि मैं चुनाव प्रचार के दौरान जाता था तो 4x4 गाड़ी लेके ही जाना पड़ता था किसी भी ढाणी के अंदर। एक हमारे यहाँ राजपूतों की ढाणी है कैलाश सिंह जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनके एक डिलीवरी केस था, तो डिलीवरी गाड़ी जब भेजी सिविल गाड़ी, वो ढाणी से मतलब 2 मरबे दूर रह गई थी, तो उनको गोदी में उठा के लेके आए थे जब मैं चुनाव प्रचार के दौरान था। तो उसी दिन मैंने ठाना गया अपने, और कोई काम हो नहीं हो, रास्ते मतलब 50-50 सालों से रास्ता नहीं था, मतलब कटान के रास्ते वो बंद पड़े, उन पे किसी सरपंच ने काम नहीं किया। कारण क्या था कि वोट का एक तो चक्कर रहता है, नाराज होते हैं लोग, इतने सालों से बंद है, मैंने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मेरा एक स्पष्ट ये रहा कि अपने को रास्ता, जो ढाणियाँ हैं, हर चक तक, हर ढाणी तक रास्ता पहुंचे। और मैं विश्वास के साथ आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं 80% तक इसको टच कर चुका हूँ, और लगभग 80 से 90 किलोमीटर में सड़क बना चुका हूँ। 40 किलोमीटर अभी प्रस्तावित है, हमारा टारगेट है 125 किलोमीटर सड़क बनाने का, उससे 90% तक ढाणियाँ कवर हो जाएंगी। 90% तक ढाणियाँ कवर हो जाएगी, क्योंकि रूरल एरिया काफ़ी बड़ा लगता है हमारी पंचायत के अंदर। अगर सुबह निकलें तो शाम को पहुंचा जाता है। 40 किलोमीटर तक हमारी ग्राम पंचायत का क्षेत्र है पूरा। तो पूरा प्रयास है उनको जोड़ना, ढाणियों को पानी का। सरकार का हमें काफ़ी सहयोग मिला, कांग्रेस सरकार का। देखो, एक सरपंच कुछ नहीं होता, अकेला सरपंच कुछ नहीं कर सकता। सरकार का हमें पिछली गवर्नमेंट का काफ़ी सहयोग मिला, और काफ़ी विकास कार्य हुए ढाणियों के अंदर। और भी जैसे पानी की जल जीवन मिशन का बहुत सी पंचायतों में नहीं हुआ, ढाणियों में। मेरी जो बड़ी बड़ी ढाणियाँ थी, चतरा है, 9 की पुली है, 528 पे हमने बोरवेल करवाया, तो बड़ी बड़ी ढाणियाँ उनको टच करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ा एक हमारा रहता है कि लोगों को मान सम्मान के साथ उनका अधिकार दिलाना। पिछले 5 वर्षों के अंदर गांव ढाणी के लोगों को हमने इज्जत से पंचायत ऑफिस में आए, और उनका कोई भी काम है तो किसी के साथ बदतमीजी से कोई भी अधिकारी पेश अगर आया है तो उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। उनको मतलब ढाणी वाले लोगों को ये महसूस कराया है पिछले 5 सालों में कि वास्तव में हमारा भी कोई अधिकार है। वरना वो तो यूं थे कि भाई ठीक है, वोट आ गए, वोट दे दिया, चले गए, सरपंच विधायक कोई भी था। लेकिन पिछले 5 सालों में
गोविंद राम जी ने और हमने मिलके लोगों के काम किए, जायज़ काम भी किए। किसानों को पिछले 5 वर्षों के अंदर, मतलब ये मान के चलो आप, यहाँ से 2,500 से 3,000 किसानों के कनेक्शन है ट्यूबवेल के मेरी पंचायत के अंदर, 4,000 के आसपास होंगे। उनमें किसी किसान को ये पूछ लो, उसमें बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई भी किसान को हमने परेशान होने दिया हो, मतलब लाइट के लिए कोई भी गाड़ी पिछले 5 वर्षों में नहीं गई। मतलब वीसीआर करना, कोई अब थोड़ी बहुत किसान करता भी है, फसल 6 घंटे लाइट है नहीं चलती, थोड़ा बहुत करता भी है, लेकिन 5 सालों के अंदर हमने पूरा ख्याल रखा और लोगों को एकजुट करके एक साथ रखा। ये नहीं पार्टीबाजी को, कभी मैं भरोसा भी नहीं करता किसी को, और ना ही पार्टीबाजी को हमने कभी तूल दिया। राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ते हैं तब पक्ष विपक्ष होता है, उसके बाद कभी हमने इस तरह की भावना नहीं रखी। सरपंच साहब, सबसे अहम मुद्दा है जो आवास का। पात्र लोग को आवास मिले तो ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ सरपंचों द्वारा चुनिंदे लोगों को आवास का पहल दी जाती है। आपके कार्यकाल में किस तरीके का देखने को मिलेगा? क्या कुछ आपने मतलब आवास के लिए? तो उसमें हमारा रोल भी नहीं रहता, पीछे से लिस्ट आती है, लिस्ट आने के बाद में हम हमारी तरफ से जितना जल्दी होता है उतना जल्दी करने का प्रयास करते हैं। और मेरे कार्यकाल में अगर आवेदन होंगे तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, एक भी, चाहे मेरे को घर जा जाके फॉर्म भरने पड़े, एक भी पात्र व्यक्ति का आवास में नहीं रहने दूंगा जब भी ये योजना शुरू होगी। अंतिम सवाल रहेगा सरपंच साहब, तमाम ग्रामीण इस समय आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, क्या कुछ उनसे अपील करना चाहते हो और आगे की थीम को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि कुछ चुनिंदे लोगों द्वारा जो कि निर्माण कार्य होता है उसको रुकवाया जाता है, राजनीति द्वेष को मतलब पहल दी जाती है, क्या कुछ आप अपील करना चाहते हो? देखो, मैं तो समस्त लोगों के आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम हो, किसी भी कार्य को करने के लिए समय लगता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा यही कहना है कि मेरे किसी ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य के अंदर अगर किसी ग्रामीण को अगर कोई कमी लगे, कोई शंका लगे, वो मेरे से डायरेक्ट मिले, और मिलते भी हैं। मैं अपने गांव के लोगों से 90% संतुष्ट हूँ मैं। मतलब मेरे को वोट तो मिले हैं 50%, 55% के आसपास मुझे वोट मिले हैं, लेकिन मैं अपने गांव के 90% लोगों से संतुष्ट हूँ कि जो मेरे विरोधी भी है ना, तो वो भी मेरे को, उन्होंने कभी इस तरीके से क्रिटिसाइज करना या मतलब इंटेंसली कोई परेशान करना वो नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग हर गांव में होते हैं, उनका एक ही रहता है कि कोई काम, अच्छे काम जो हो रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता आपको, कई जगह मैंने ऐसे काम किए हैं, उन कामों को मतलब जो मेरे से पहले सरपंच थे उनके ग्रुप के लोग थे, लेकिन वहाँ कभी उन्होंने नहीं किया, और मैंने जब शुरू किया तो वहाँ मुझे दिक्कतें आई कि भाई ये काम क्यों हो रहा है, होगा तो ये अच्छा काम हो रहा है तो ये लोगों को पसंद आएगा, ऐसी चीज़ें भी हुई। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। जो काम मैंने हाथ में लिया, आज तक का रिकॉर्ड है हमारा, जो काम हमने किया है साफ सुथरा किया है। हाँ, रोकने का परेशान कर सकते हैं, सच्चाई को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं है। गलत काम मैं करता नहीं, ना गलत सहता। ग्रामीणों से मेरा एक ही निवेदन है कि मैं आपके लिए सदैव हमेशा 24 घंटे तैयार हूँ। आप भी हमेशा जैसे मेरे ऊपर लाड प्यार रखते हो वो रखो, किसी की भी भावना में बहने की जरूरत नहीं है। अगर आपका भाई गलत है, आप मेरे को आके बोलें डायरेक्ट, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मैं सरपंच रहूं या नहीं रहूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, और जानते भी हैं लोग, मेरे गांव के लोग सारे, हमारा परिवार हमेशा सेवा में रहा है। मेरे पिताजी सरपंच नहीं थे तो भी सेवा में थे, उसके बाद में अब हम सरपंच, इसके बीच में 2-5 साल बीच में नहीं रहे, तो भी हमारा प्रयास ये रहता है कि कोई भी परिवादी हमारे पास आया, कोई भी ग्रामीण आया, तो मैंने अपने पिताजी से सीखा है। और उस टाइम थोड़ा सा अजीब लगता था कि कोई खाना खाते हुए व्यक्ति उठ के नहीं जाता। मेरे पिताजी को मैंने देखा है कि कोई फ़ोन आ गया कि एक्सीडेंट हो गया या कोई थाने से फ़ोन आ गया, तो रोटी बीच में छोड़ के जाते थे। तो उनसे मैंने सीखा है कि सेवा ही परम धर्म है, और सेवा के लिए राजनीति हमारा पैसा नहीं है। मैं बिजनेसमैन भी हूँ, और राजनीति जो हम कर रहे हैं वो मेरे पिताजी से मैंने सीखी है, और मुझे आनंद भी महसूस होता है कोई 4 आदमी मेरे पास आए, उनका काम करे, और निस्वार्थ भाव से करता हूँ मैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि भाई कोई भी सरपंच, ऐसे तो लांछन लगाने को कोई कुछ भी लगा दे, जी। मेरे इस 4 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने किसी का भी कोई भी काम किया है सार्वजनिक रूप से, चाहे थाने का, चाहे तहसील का, चाहे मैंने पंचायत बजट से उसको निजी फायदा कोई कार्य किया है, उसकी सड़क बनाई है, एकमात्र व्यक्ति, चाहे मेरे पक्ष का विपक्ष का, आप ला देना कि भाई सदाम ने हमें ये
कुंड बनाने का या सड़क बनाने का या हमारे ज़मीन का काम करवाने का या थाने में हमारी मदद करने का, अगर किसी के यहाँ से चाय का कप भी अगर सदाम पे साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और लांछन लगाने को राजनीतिक व्यक्ति होता है, उस पर लांछन लगते हैं, उनसे मैं घबराता भी नहीं। मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। मैं हमेशा इस चुनाव के पीछे, हम सरपंच रहे हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन इस चुनाव में जो गांव का प्यार मुझे मिला, उस प्यार की वजह से मुझे बीकानेर जिले के अंदर एक पहचान मिली। उस पहचान का मैं हमेशा गांव का ऋणी रहूंगा और हमेशा जब तक जिंदा रहूंगा पूरे छत्तरगढ़ की सेवा करता रहूंगा। अब होली आ चुकी है सरपंच साहब, तो आप तमाम ग्रामवासियों और प्रदेशवासियों को क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हैं? होली देखो रंगों का त्यौहार है। समस्त ग्रामवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ, प्यार से, जैसे सारे रंग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो सभी धर्मों के लोग, और छत्तरगढ़ तो एक अपने आप में वो है कि एक मुस्लिम का इतने वोटों से सरपंच बनना ये भी बड़ी बात है, तो ये भी एक होली की तरह ही है। हम सारे रंग मेरे में मिल के मुझे सरपंच बनाए, तो सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में मनाए। और हमारे गांव का बहुत अच्छा माहौल है, कहीं भी कैसा कुछ भी होगा हमारे गांव के अंदर, यहाँ सांसी समाज की लोग सुनते हैं कि दलित की घोड़ी पे बारात नहीं जाती, हमारे यहाँ सांसी समाज की हाथी पे बारात जाती है, और उस बारात के अंदर सरपंच भी शामिल होता है। जिसको शादी में बुलाते हैं वो जाते भी हैं लोग। तो हमारे यहाँ इस तरह का छत्तरगढ़ के अंदर माहौल नहीं है, तो मैं खुश नसीब हूँ। और होली का पर्व सबको हार्दिक शुभकामनाएं, खुशियों से मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं। और जो गरीब लोग हैं, मेरा एक ही संदेश रहेगा आपको, जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि सारे काम सरकार और प्रतिनिधि नहीं कर सकते। अगर हर व्यक्ति ठान ले, अपने एक आदमी को, एक परिवार को चुन ले कि भी मैं जब भी त्यौहार मनाऊंगा तो उसके साथ इस परिवार का भी मनाऊंगा, तो पूरे देश के अंदर खुशहाली आए। और प्रयासरत रहें, सब मिलकर त्यौहार मनाएं, मेरी यही शुभकामनाएं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जी, जिन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र से लेकर स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मुख्य मार्गों का काम हो, बिल्कुल ढाणियों की ऐसी स्थिति थी रेगिस्तान दौरों में कि हर व्यक्ति पहुंच नहीं पाता था, लेकिन काम इतना ऐतिहासिक हुआ ये ग्राम पंचायत में छत्तरगढ़ में लगभग 100 किलोमीटर के अधीन इन्होंने ढाणियों को टच करने वाली रोडों का निर्माण कर दिया है। बिल्कुल आगामी भी लोगों की सेवा में रहेंगे। और सबसे बड़ा दावा ये है कि आज तक भी अगर सरपंच प्रतिनिधि ने कोई काम करवाया है तो 1 रुपये का कोई लांछन नहीं लगा सकता। ये बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि दरअसल जो प्रतिनिधि होते हैं, यहाँ सरपंच होते हैं, बिल्कुल उन पे लांछन लगते हैं इन बातों के, इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया या ऐसे ही जांच करवाना। बिल्कुल ये सरपंच साहब ने ऑन कैमरा ये सब तमाम बातों का भांडाफोड़ किया है। मैं आपको सच्ची और अच्छी खबरों से रूबरू करवाता हूँ, तब तक आप जुड़े रहे रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सोगी मनोज जोड़ के साथ निशान सत्राना, धन्यवाद।